मेयो कॉलेज अजमेर एक ऐसा नाम जो कि 2-4 सालों से नहीं बल्कि 150 सालों से लोगों के दिलों पे धाक जमाता रहा है। और आज हम इसकी बात कानपुर में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 150 साल बाद यहाँ के पुराने स्टूडेंट्स, मेयो कॉलेज के पुराने स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए 150 साल के लिए। लेकिन जो लोग आए हुए हैं उनसे हम बात करते हैं, कुछ ऐसे सवाल करते हैं कि यहाँ की जो लेगेसी है, जो अजमेर से यहाँ पर आई है, तो शायद जो कानपुर की लेगेसी है सैकड़ों साल पुरानी, वो भी अजमेर जा सके। तो हमारे साथ सबसे पहले हैं कर्नल भवानी जो कि ओल्ड बॉयज स्कूल से हैं। सर, आपके लिए एक अलग सा सवाल है। आप जो इस समय यहाँ पर कानपुर में आए हैं तो यहाँ के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क मैदान में ऑपरेशन सिंदूर कब का आयोजन हो रहा है, यानी जो शौर्य हमारी सेना ने दिखाया था पहलगांव हमले के बाद पे, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको सलाम करने के लिए वो एक सिंदूर कप हो रहा है। इसके बारे में सर आपको क्या कहना है? आपने सुना ज़रूर होगा कि ऐसा कप होने जा रहा है कल। ज़रूर सुना है, इसलिए मैंने शुरुआत में सबको धन्यवाद जाहिर किया कि इतना महत्वपूर्ण कप हो रहा है, उसके बावजूद आप टाइम निकाल कर हमारे यहाँ आए। मैं मेयो कॉलेज का तो हूँ, पर मैं भारतीय सेना का भी एक सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ। और जो हमारी सेनाओं ने और पॉलिटिकल लीडरशिप ने रास्ता दिखाया है, उससे हमारा देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन हुआ है। और हमने दिखाया है कि जो हमारे को छेड़खानी करेगा उससे हम कैसे जवाब देंगे। मैं उसके आगे बताना चाहता हूँ, हम इससे भी वंचित हैं बिथुर की ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस से। लव कुश सीता जी से तो है ही, यहाँ पर बाजीराव पेशवा भी आए थे, इनके साथ यहाँ पर उन्होंने शरण ली थी। रानी लक्ष्मीबाई भी बिथुर से रखती हैं। और इतिहास आजकल बदली हो रहा है। अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं वो अंग्रेज़ों की आंखों से जो देखा हुआ है, जो सिखाना चाहते थे वो है, बट ये नहीं बताते हैं कि अंग्रेज़ों ने 1857 जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसके बाद बिथुर में क्या अत्याचार किए। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आपको जनता को बताएं क्या हुआ था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो मेयो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो भी मौजूद हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात इस मीडिया लाइन में आने की ये है कि यहाँ पर आके आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं जिन लोगों ने हमेशा हम लोगों से सवाल किए हैं। यानी जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमेशा प्रिंसिपल हम लोग से पूछा करते थे। आज प्रिंसिपल सिन्हा यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं। सर, यहाँ पर आज आप हैं, मुझे नहीं पता आप पहले कानपुर आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन कानपुरियों का नाम हमेशा पूरी दुनिया में जाता रहा है। क्या आज की तारीख में कानपुरी स्टूडेंट्स आपके पास हैं या आपके टेन्योर में रहे हैं, और अगर रहे हैं तो वो कानपुरी स्टूडेंट्स किस तरह से अलग होते हैं? तो पहली बात तो मैं तो कानपुर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। मेरा परिवार भी पटना से ही है, तो हम लोग आसपास के पड़ोसी हो गए। दूसरी बात, बिल्कुल सिर्फ कानपुर ही नहीं पर ये पूरा जो इलाका है पूरा, तो कानपुर, प्रयागराज, सारे ईस्टर्न यूपी के बहुत सारे, आज से नहीं शुरू से ही बहुत लोग मेयो कॉलेज में हैं। और जैसे कि पूरी दुनिया में देखा गया है कि इस एरिया के जो लोग हैं वो परिश्रम और एम्बिशन जिसको कहते हैं, तो हार्ड वर्क और एम्बिशन दोनों हैं उनके पास। और कई अगर मैं अब मैं आपको आंकड़ा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन नहीं भी तो यहाँ की रीजन के 30-40 स्टूडेंट से ज़्यादा ही होंगे हमारे यहाँ। एंड उनके फैमिलीज जो होते हैं ना बहुत एजुकेशन ओरिएंटेड हमेशा होते हैं, तो दे ऑलवेज डूइंग वेल ऑल्सो। तो दिस इज़ जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतने साल बाद भी कितने लोग हैं यहाँ पे, तो वो परंपरा चल रही है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुद भी हो गए थे और अब उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं। तो एक इस एरिया के साथ तो बहुत पुराना कनेक्शन है हमारा। प्रिंसिपल साहब का कहना है कि कानपुर के लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। शायद मेरे बॉसेस अगर चैनल में सुन लेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ, हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ पर। हमारे साथ नीति भल्ला जी मौजूद हैं जो कि वहाँ की जो गर्ल्स मेयो कॉलेज है उनकी प्रिंसिपल हैं, और उनसे बात किए बिना ये बात पूरी नहीं हो सकती। मैम, आपसे बात इसलिए करेंगे क्योंकि लड़कियों का ज़माना है, बाकी दुनिया कुछ भी कहती रहे कि लेकिन लड़कियों का ज़माना होता है। क्या यहाँ से स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स वहाँ पर आपके यहाँ पे आती हैं या टेन्योर में आई हैं,
और वो किस तरह से, क्या आपने कुछ फ़र्क महसूस किया है? हाउ द गर्ल्स मेयो कॉलेज इज़ गोइंग? पहली बात तो सही कहा आपने कि गर्ल्स का, लड़कियों का ही ज़माना है, क्योंकि लड़कियों में, और ये मेरी और प्रिंसिपल से ना कि कई बार इस बात पे बातचीत होती है कि लड़कों में बहुत टैलेंट होता है, बट लड़कियां जो हैं वो परिश्रमी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनको वो डिज़ायर होती है कि हमें ये अचीव करके ही रहना है। रही बात कानपुर की, तो अभी 25 के बैच में ही मेरी एक हाउस कैप्टन थी जो कि कानपुर की है और अभी पास आउट हुई है। तो लड़कियाँ हैं कानपुर की और बहुत अच्छा कर रही हैं बच्चे। और जैसे मैंने पहले भी आप लोग से शेयर किया था कि लड़कियों में ये जो डिज़ायर है कुछ कर गुजरने की और अपना नाम बनाने की अपने परिवार का, वो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। और वो सारे के सारे जितनी भी उनकी एनर्जी है सुबह से लेके शाम तक, सुबह पढ़ाई होती है, सुबह सुबह उठ के स्पोर्ट्स होता है, फिर पढ़ाई होती है, फिर शाम को गेम्स, वो एक कट थ्रोट कंपटीशन होता है कि मैं कैसे अच्छा करूं और अपने आप में किस तरह से मेहनत करके। तो मैं पूरी बात से सहमत हूँ प्रिंसिपल सिन्हा की कि बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे हैं जो है, एंड काफ़ी बच्चे हैं हमारे पास भी कानपुर और इस सारे रीजन से। तो देखिए, सब यहाँ पर बॉयज़, ओल्ड बॉयज़ स्कूल के सब यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक। और एक सर एंकरिंग कर रहे थे, उनसे एक आखिरी सवाल अगर मैं करना चाहूँगा। सर, आपसे एक आखिरी सवाल, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया, सबसे पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर सौमित्र भारद्वाज। डॉक्टर भारद्वाज, सिर्फ एक आखिरी सवाल, 150 साल का सेलिब्रेशन है, पूरी दुनिया में हो रहा है, कानपुर क्यों? कानपुर इसलिए क्योंकि जब मैं कानपुर का रहने वाला नहीं हूँ, मैं कानपुर में 1 साल से हूँ। मैं जब कानपुर आया तो मैं यहाँ के जब बच्चों से मिला, मैंने कहा इससे ज़्यादा पावर पैक मैंने एलुमनाई मेयो के देखे नहीं है। मैंने कि तुम हो खाली 35 पर 350 पे भारी हो गए। और आप आज और कल देखिए और खुद अपने नज़र से, अपने अंदाज से ये कंपेयर करिए और इन लोग से पूछिए कि अगर कानपुरिया एलुमनाई जो है, जो पूर्व छात्र संघ है, उसने अच्छा काम किया है कि नहीं किया है। मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, 40 साल से मेयो से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है कि जिस तरह हम लोगों ने खाली 30, 35, 40 दिन में ये पूरा प्रोग्राम हमने अरेंज किया, डिज़ाइन किया, कॉन्सेप्चुलाइज किया, हर चीज़ को सोचा समझा, 2500 मीटिंग करी और आशा करते हैं कि ये 2 दिन हमारे अच्छे निकले। हाँ, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, क्योंकि अगर हम कानपुर की बात करें तो सब पावर पैक्ड लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। और यही बात, और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ से पावर पैक्ड लोग मेयो जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं, वहाँ का जो डंका है वो यहाँ पे बुलंद करते हैं, और कानपुरियों की जो आवाज़ है वो तो पूरी दुनिया में जाती ही जाती है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।